हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट अप्लाई क्यों करते हैं। तो अगर हमें ये देखना हो कि हमारे रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, मींस एक्स वाई को इफ़ेक्ट करता है या वाई एक्स को इफ़ेक्ट करता है, तो इस सूरत में हम ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट के लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले यूनिट रूट चेक करना होता है। फ़र्ज़ करते हैं आपके पास दो वेरिएबल हैं, आपने उनका क्या करना है, यूनिट रूट चेक करना है। अगर वो दोनों वेरिएबल एक ही ऑर्डर में स्टेशनरी हो, मींस दो वेरिएबल हैं, दोनों ही लेवल पे स्टेशनरी हो जाते हैं, दोनों ही फर्स्ट डिफरेंस पे हो जाते हैं, दोनों ही सेकंड डिफरेंस पे हो जाते हैं। इस सूरत में मींस आपके दो वेरिएबल हैं, दोनों सेम ऑर्डर में स्टेशनरी हो गए, तो आप जोहानसन कोइंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। जोहानसन कोइंटीग्रेशन मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो हम ग्रेंजर कॉजेलिटी की बात करते हैं। चलो फर्ज करते हैं कि पास दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल सेम ऑर्डर में स्टेशनरी नहीं है, मींस दो वेरिएबल है, एक लेवल में हो गया और दूसरा फर्स्ट डिफरेंस पे हो गया। अब इस सूरत में आप क्या अप्लाई करते हो, ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट करते हो। और इसका पर्पस क्या होता है, हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं, कौन कॉज बनता है और उसका इफेक्ट किस पे जाता है, मींस एक्स वाई को इफेक्ट करता है या वाई एक्स को इफेक्ट करता है। अगेन बता देता हूँ, सबसे पहले यूनिट रूट लेना है। अगर इंटीग्रेटेड एट सेम ऑर्डर, मींस अगर आपके वेरिएबल सेम ऑर्डर में स्टेशनरी नहीं है, मतलब अगर तमाम वेरिएबल लेवल में या फर्स्ट डिफरेंस में या सेकंड डिफरेंस में, यानी कि अगर दो वेरिएबल हैं सेम ऑर्डर में स्टेशनरी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट अप्लाई कर देना। तो उसका तरीकाकार क्या है, ये देखें, ये मेरा डाटा अवेलेबल है। पहला मेरा वेरिएबल CO2 है, दूसरा GDP है एंड ऑयल। चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने इनका स्टेशनरी लेवल चेक कर लिया है। कुछ मैं अपनी पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि यूनिट रूट किस तरह चेक करना। मान लेते हैं आपने यूनिट रूट ले लिया। ये भी मान लेते हैं आपके तीन वेरिएबल हैं, दो लेवल पे स्टेशनरी है, एक फर्स्ट डिफरेंस पे, मीन्स देयर इज़ अ नो सेम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स आपके तमाम वेरिएबल सेम ऑर्डर पे स्टेशनरी नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं, हम क्विक में जाते हैं और ग्रुप स्टैटिक्स में जाते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट था, इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है आपके वेरिएबल्स का नाम लिख दो यहाँ पे। तो लिस्ट ऑफ सीरीज, तो पहला मेरी वेरिएबल था CO2, दूसरा मेरा वेरिएबल है GDP, तीसरा मेरा वेरिएबल है ऑयल। और मैं क्या करता हूँ, इनको मैंने लिखा, अपने तमाम वेरिएबल को लिखा और मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, वो पूछा है लैग्स टू बी इंक्लूड। अब आप कितनी लैग्स को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ऑप्टिमल लैग्स को इंक्लूड करना यहाँ पे गुड होता है। मीन्स मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑप्टिमल लैग्स किस तरह सेलेक्ट करते हैं। चलो मान लेते हैं हमारी ऑप्टिमल लैग 2 है, हम इसको ओके कर देते हैं। मैंने ओके किया तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये नल हाइपोथेसिस है। GDP डज नॉट ग्रेंजर कॉज CO2, मीन्स वो कहता है GDP के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से CO2 इफेक्ट नहीं होता। तो ये नल हाइपोथेसिस है। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखें, मोर देन 5% है। जब प्रोबेबिलिटी वैल्यू मोर देन 5% हो तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं GDP के बढ़ने या कम होने से CO2 पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मींस GDP इफेक्ट नहीं करेगी CO2 को। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं, CO2 डज नॉट ग्रेंजर कॉज GDP, नल हाइपोथेसिस है। दोबारा से इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखें तो मोर देन 5% है, हमें मानना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस, मींस
CO2 के बढ़ने या कम होने से जीडीपी पे भी कुछ असर नहीं पड़ता। तो अब क्या करना है, चले यहाँ देखें। ऑयल डज नॉट ग्रेंजर कॉज टू CO2, प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन 5%, मीन्स हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट किसको करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या था, ऑयल डज ग्रेंजर कॉज टू CO2, मीन्स जैसे ही ऑयल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी बढ़ेगा। मतलब CO2 डिपेंड कर रहा है ऑयल पे। अगर ऑयल की कंजम्पशन कम होगी तो CO2 भी कम हो जाएगा, और अगर ऑयल की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी तो CO2 भी ज़्यादा हो जाएगा। चलें अब यहाँ देखें, CO2 does not ग्रेंजर कॉज टू ऑयल, प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज मोर देन 5%, सो मजबूरी है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब है अगर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बढ़ता है या कम होता है, इससे ऑयल कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ हमें ये आ रहा है, ऑयल ही वो फैक्टर है जो CO2 के बढ़ने या कम होने का बाइस बनता है, जबकि CO2 ऑयल की वजह से CO2 की वजह से ऑयल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑयल की वजह से CO2 पे इफेक्ट पड़ेगा। चलें अब इसकी बात करते हैं। ऑयल डज नॉट ग्रेंजर कॉज टू जीडीपी, वो कहता है ऑयल के बढ़ने या कम होने से जीडीपी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज मोर देन 5%, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस मानना पड़ेगा। तो हम कहेंगे वाकई ऑयल के बढ़ने या कम होने से जीडीपी पे कोई असर नहीं होता। चले यहाँ पे देखते हैं, जीडीपी डज नॉट ग्रेंजर कॉज टू ऑयल, सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन मोर देन 5%। तो अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखें तो जीडीपी ऑयल को इफेक्ट नहीं करती और ऑयल जीडीपी को इफेक्ट नहीं करता, यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। चले फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं हम 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट देख रहे हैं, तो क्या होगा, जीडीपी डज नॉट ग्रेंजर कॉज टू ऑयल, तो ये नल हाइपोथेसिस था। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन 10%, क्योंकि मैं 10% की बात कर रहा हूँ। तो इस सूरत में मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लूंगा। इसका मतलब है जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी ऑयल कंजम्पशन भी बढ़ेगी, जैसे जैसे जीडीपी कम होगी ऑयल कंजम्पशन भी कम होगी। तो ये यूजेज है ग्रेंजर क्यूरियोसिटी टेस्ट का। तो अगेन क्यों यूज़ करते हैं, हम डायरेक्शन देख रहे होते हैं रिलेशनशिप की कि CO2 जीडीपी को इफेक्ट करता है या जीडीपी CO2 को इफेक्ट करता है। चले एक मान लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि रिग्रेशन के रिजल्ट्स में और ग्रेंजर क्यूरियोसिटी के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए रिग्रेशन के रिजल्ट भी तो हमें डायरेक्शन बता रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू बता रही होती है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। जबकि कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो मैं कहता हूँ CO2 और जीडीपी का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब CO2 के बढ़ने से जीडीपी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल ये फर्ज करके बात कर रहा हूँ। तो फिर ग्रेंजर क्यूरियोसिटी और सिंपल रिग्रेशन में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क सिंपल सा है, जब भी आप रिग्रेशन रन करते हो तो उसमें आप लैग्स को शामिल नहीं करते। पिछली वीडियो में देखिएगा, जब भी रिग्रेशन रन करते हैं उसमें हम लैग्स को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी हम ग्रेंजर क्यूरियोसिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं हम लैग्स को भी इंक्लूड करते हैं। सिंपल सा डिफरेंस। So hope sure you enjoy. Thank you so much for being with me. Please like and subscribe for more videos, and visit my blog www.saidnoor.blogspot.com. Take care. Bye bye.